हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस नई वीडियो सीरीज में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये वीडियो सीरीज होगी जिसको हम बोलेंगे डीप डाइव विद दीपांशु सिंह। ये उसका पहला वीडियो है एंड आई एम श्योर आप सभी लोग को ये बहुत पसंद आएगा। इसको जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में, जो कि सीरीज है, इसमें हम लोग कई सारे ऐसे मुद्दों को उठाएंगे जो न्यूज़ में हैं और उसको हम लोग डीप डाइव करके समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में डेप्थ में इशू क्या है। तो आज क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे हैं रणवीर सिंह जी के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग आज थोड़ा रणवीर सिंह स्टाइल में कपड़े पहन के आते हैं। तो जोक्स अपार्ट, आज हम लोग बात करेंगे रणवीर सिंह जी के बारे में। बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर है, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करते हैं और अपने फ्लैम्बॉयंट स्टाइल ऑफ कपड़ों की वजह से भी जाने जाते हैं, काफ़ी फेमस हैं। और कंट्रोवर्सी ऐसी कुछ हुई है कि उन्होंने रिसेंटली एक पेपर मैगजीन करके है, उसके लिए उन्होंने न्यूड फोटो शूट किया है और मुंबई में उनके खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी गई है। तो मुंबई में एफआईआर जो फाइल की गई है वो एक एनजीओ द्वारा की गई है और वो एनजीओ का ये कहना है कि वो जो विडो महिलाएं हैं और बच्चियों के साथ काम करते हैं और ऐसे फोटो शूट का महिलाओं पे थोड़ा गलत असर पड़ता है, खासकर जो उनको रोल मॉडल समझते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। अब ये जो कंप्लेन है वो कितनी हद तक सही है और क्या इस पे एक्शन हो सकता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डीप डाउन विद दीपांशु सिंह में बात करने वाले हैं। अगर हम थोड़ा इस इशू के पहले जरा जाएं, पेपर मैगजीन जो है, उन्होंने किम कार्दाशियान, जो एक बहुत फेमस सोशलाइट हैं, काफ़ी फेमस हैं, उनके साथ भी एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ फोटो शूट किया था नवंबर 2014 में। और जो हाल ही में रणवीर सिंह जी का फोटो शूट है, उसमें उन्होंने एक्चुअली होमेज पे किया है टू वेरी फेमस एक्टर बर्ट रेनॉल्ड्स। 1972 में उन्होंने न्यूड फोटो शूट किया था और वो था कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन के लिए। अब क्योंकि एफआईआर फाइल हो गई है, तो पुलिस के पास जो केस गया है उसमें पुलिस ने रजिस्टर किया है एफआईआर अंडर सेक्शन 292, सेक्शन 293 एंड सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पीनल कोड और साथ साथ सेक्शन 67A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसके अलावा अगर हम डिटेल में देखें कि इन सेक्शन से क्या हो सकता है, क्या सजा हो सकती है रणवीर सिंह के ऊपर, तो सेक्शन 292 और 293 जो है, ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे कॉलोनियल एरा के टाइम के प्रोविजंस हैं और ये उस समय लाया गया था 1925 में। एक ऑब्सीन पब्लिकेशन एक्ट था, उसके तहत इसमें पनिशमेंट मिलता था। तो अगर हम थोड़ा और गौर से देखें इस सेक्शन को, 92 जो है वो सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स के बारे में बात करता है, चाहे वो बुक हो, चाहे वो पैम्पलेट हो, पेपर हो, राइटिंग हो, ड्राइंग या पेंटिंग हो, जहां पे भी लगता है कि जो भी चीज़ दर्शाई गई है वो ऑब्सेनिटी के कैटेगरी में आती है और कहीं ना कहीं ये किसी के माइंड को डिप्रेव या करप्ट वर्ड मेंशन किया गया है, उसको करने की कोशिश करती है अगर कोई इसको पढ़ता है, देखता है या उसको सुनता है। सिमिलरली 1969 में सेक्शन 292 जो था उसको अमेंड किया गया और उसमें एक्सेप्शंस ऐड किए गए टू द क्लॉज ऑफ ऑब्सैनिटी में। बोला गया कि अगर कोई मटेरियल प्रोवाइड किया गया है फॉर लार्जर पब्लिक गुड या फिर इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, या फिर वो मटेरियल रखा गया है फॉर बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पसेस या स्कल्पचर्स या फिर किसी एंशिएंट मॉन्यूमेंट के लिए, तो उसको एक्सेप्शन में डाला जाएगा, उसमें कोई केस नहीं बनता है। सिमिलरली अगर हम सेक्शन 293 की बात करें तो वो डील करता है विद सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 20, या फिर उसको करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो फर्स्ट कन्विक्शन के लिए है 3 साल की जेल और साथ साथ में फाइन हो सकता है 2000 रुपए तक का, और सेकेंड टाइम अगर उसमें कन्विक्शन होता है तो उसमें आपको 7 साल की जेल की सजा हो सकती है और फाइन हो सकता है 5000 रुपए तक का। अगला सेक्शन जो पुलिस ने ऐड किया है इसमें है वो सेक्शन 509 जो कि डील करता है विथ वर्ड एंड जेस्चर जो कि इंटेंडेड हो टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन या फिर उनकी महिलाओं की प्रिवेसी को हैम्पर करने की कोशिश करता है। इसमें जो पनिशमेंट है वो है इंप्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर एंड अ फाइन ऑफ ₹1000। सिमिलरली सेक्शन 67A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो डील करता है विथ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट एटसेट्रा इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसके लिए जो सजा है वो है 5 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना। ये है फर्स्ट कन्विक्शन में, और 7 ईयर्स हो सकता है, 10 लाख रुपीज होता है इन द केस ऑफ सेकेंड कन्विक्शन। नो जनरली जब कोर्ट के पास ये सारे मामले जाते हैं तो कोर्ट को भी ये चीज़ों को देखना पड़ता है। कई बार फॉल्स एंड फ्रिवलेस केसेस होते हैं और कई बार
ज़बरदस्ती केसेस फाइल कर दिए जाते हैं। तो जब भी ऐसा ऑब्सैनिटी का कोई केस आता है तो कोर्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट को यूज़ करती हैं। उस टेस्ट का नाम है द हिकलिन टेस्ट, एंड ये 2014 तक कोर्ट्स इस हिकलिन टेस्ट को यूज़ करती थी। पहली बार इस हिकलिन टेस्ट का जो रेफरेंस आता है वो एक बड़ा फेमस केस था इंग्लैंड में, इन रेजिना वर्सेस हिकलिन ऑफ 1868। तो इसमें बेसिकली जो जजेस हैं हमारी इंडियन जुडिशरी के और बाकी सब देश के भी, आप देखोगे इंग्लैंड से निकल के आया था, क्योंकि ऑब्सैनिटी के केसेस को जज करते हैं बेस्ड ऑन वेदर जो टेंडेंसी थी मैटर की जिसको ऑब्सैनिटी के लिए चार्ज किया गया है, उससे जो देखने वाले लोग हैं उनका क्या माइंड जो है वो करप्ट होता है या फिर वो इन्फ्लुएंस होते हैं इन सब चीजों से नेगेटिवली। अब ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है इसको डिसाइड करना कि इसका क्या इंपैक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा। सिमिलरली इसमें और भी बहुत सारे केसेस हैं, इंडिया में काफी फेमस केसेस हुए हैं, जैसे एक रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था 1964 में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया डिस्कार्डिंग द हिकलिन टेस्ट। उन्होंने बोला हिकलिन टेस्ट वैलिड नहीं है और हमें इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत है। अब उदेशी साहब का केस ऐसा था कि वो एक बुक सेलर थे और वो अपील कर रहे थे अगेंस्ट कन्विक्शन। उनको कन्विक्ट किया गया था अंडर सेक्शन 292 फॉर सेलिंग अनअब्रिज्ड कॉपीज ऑफ D.H. लॉरेंस की एक बुक है बड़ी फेमस, लेडी शैटरलीज लवर, जो थोड़ी ऑब्सीन कैटेगरी में आती थी। सिमिलरली इस सेम जजमेंट में जो कोर्ट था उसने ये होल्ड किया कि जो सेक्स और न्यूडिटी है बाय इटसेल्फ जो है वो इनफ नहीं है कि वो आदमियों और इंसानों के माइंड को करप्ट कर दे और उसको हम ऑब्सीन की कैटेगरी में डाल सकें। ऑब्सीनिटी तब वैलिड होगी जब अगर हम उसको पूरे काम को देखने की जरूरत है, सिर्फ पार्ट्स में देखने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू सी द एंटायर वर्क इन टोटलिटी, और वो पब्लिकेशन पे भी तभी केस बनता है अगर वो पूरे टोटलिटी में ऑब्सैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए 1969 में जो है अमेंडमेंट किया गया एंड पब्लिक गुड एक वर्ड ऐड किया गया हमारे सेक्शन 292 के अंदर। सिमिलरली एक और केस है अवीक सरकार एंड अनदर्स एंड ANR वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये 2014 का केस है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ये चीज बात बोली कि हिकलिन टेस्ट जो है वो करेक्ट टेस्ट नहीं है टू डिटरमाइन दी ऑब्सैनिटी। एंड इसमें बेसिकली जो टेनिस लेजेंड है बोरिस बेकर, उनकी फियांसे थी, फियांसे हैं ब्लैक फियांसी थी उनकी, बारबरा फेल्टस, और ये जर्मन मैगजीन है स्टर्न ने रिप्रोड्यूस किया था फोटोशूट, न्यूड फोटोशूट था इनका स्पोर्ट्स वर्ल्ड मैगजीन के लिए इन इंडिया एज वेल एज इन दी आनंद बाजार पत्रिका। तो कोर्ट ने रूल किया कि एक्चुअली में आपको देखना पड़ेगा पर्पस क्या है शूट का, उसका इंटेंडेड कॉज या इंटेंशन क्या है। तो जो कोर्ट ने बोला कोट अनकोट की जो मैसेज है फोटोग्राफ से वो बहुत क्लियर है। फोटोग्राफ ये कन्वे करना चाहता है कि प्यार जो है वो रेसिज्म को ट्रम्प करता है। सो कलर ऑफ द स्किन मैटर्स वेरी लिटिल एज कंपेयर टू द लव। तो वो दिखाते हैं बोरिस बेकर क्योंकि वाइट है और उनके फियांसे ब्लैक थी, तो उस समय रेसिज्म का दौर काफी स्ट्रांग था, तो रेसिज्म के खिलाफ ये फोटोशूट था। तो वो ऑब्सीनिटी की कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, उसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि उसका पोर्ट्रेयल जो होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि ये दिखाता है कि कैसे हाउ डज लव ट्रायम्फ्स ओवर रेसिज्म एंड स्किन बेस्ड या कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सिमिलर केस ऐसा पहले भी हो चुका है, आप जानते होंगे बड़े फेमस मॉडल एंड एक्टर हैं मिलिंद सोमन, और उन्होंने एक सिमिलर फोटोशूट किया था गोवा में। तो 1995 में उनकी गर्लफ्रेंड थी मधु सप्रे, तो उनके साथ उन्होंने एक अजगर के साथ, पाइथन के साथ एक फोटोशूट किया था एडवर्टीजमेंट में। उसके बाद उनको ऑब्सैनिटी के लिए उनका ऊपर भी केस हुआ था, बट एक्विट कर दिया गया था इन 2009। तो कहने की बात देखिए ये है कि कोई भी चीज़ सही या गलत इस बेसिस पे होती है कि उसको सोसाइटी कैसे परसीव करती है। सिर्फ कुछ लिमिटेड माइंड्स के बेसिस पे नहीं कोर्ट डिसाइड करता कि उनको शायद ऑब्सीन लग सकता है बट बाकी सोसाइटी के लिए शायद ये ऑब्सीन ना हो। तो ये थी बात जो बात की हमने आज, वो था रणवीर सिंह के केस के बारे में। सो दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डीप डाइव विद दिपांशु सिंह एंड आई होप आपको ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें एंड शेयर करें, और ऐसे ही मेरे इंटरेस्टिंग अगर आपको वीडियोस देखने हैं या मेरे लाइव कोर्सेज अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो आप मेरे अनअकैडमी के कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैं लाइव पढ़ाता हूं अलॉन्ग विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो UPSC हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन है। मेरा कोड आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, DPS लाइव, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन दिस वीडियो। अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग, जहां पे हम लोग बात करेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के बारे में जिसमें हम लोग डीप डाइव करेंगे मेरे साथ यानी कि दिपांशु सिंह के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड जय हिंद।